हैं अभी हमारे साथ योग आगे क्लास लेंगी। मैं प्रतिमा जी हैं, ये सभी अभी आप क्लास लेंगी हमारे। ज्योति जी ने आपको योग शिक्षक दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हम भी मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें इस फील्ड में लाके और एक मौका दिया। स्वाति जी को भी, आप दोनों ने हम दोनों को हमको बहुत कल से बहुत सपोर्ट मिला है, और यहाँ के सभी साधकों ने भी इतना मतलब बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज धन्यवाद बहुत अच्छा स्वाति लगा। जी, हर्षमयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वाति जी कहाँ गई हैं आप? दो शब्द आप भी जी बोलिए जी, कुछ। यही हूँ मुकेश जी। जी जी, क्या? धन्यवाद जी, बहुत अच्छा कराया जी। जी। दो दो शब्द पतंजलि योगपीठ से हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हैं पतंजलि योगपीठ से, उनके दो शब्द आज की हमारे योगाचार्य बहन जी के लिए और स्वाति जी के लिए और मुकेश जी के लिए। जी नमस्कार, ओम सभी को। और बहुत सुंदर आज की कक्षा, हर्षमयी जी बहुत सुंदर, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से आज आपने योग की कक्षा ली है। और इस प्रकार से बहुत आनंददायक है जब हम धीरे धीरे योग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमारे साथी बहुत तेजी से भी कराते हैं, फुल स्पीड में चलते हैं, तो कुछ लोग थक जाते हैं मेरे जैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कहते हैं। तो उस तरह से ही ये धीरे धीरे इस योग को हम आत्मसात करते हैं। जब धीरे धीरे करते हैं तो ज्यादा हम अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं। और जब सोच पाते हैं और हमारा शरीर भी इस चीज में लय में आता है, तो शायद हमें ज्यादा लाभ मिलता है। तो आपका बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद आपका। मुकेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद, स्वाति जी आपका भी धन्यवाद। आज की कक्षा हमारी बहुत सुंदर रही। रमेश चंद मेहरा जी ने हंसाना फिर से सिखाया हमें, लेकिन कान पकड़ना अभी छूट गया है। कान पकड़ने का काम तो जरूर करा दीजिए। तो हमारे जो नए योग शिक्षक हर्षमयी जुड़े हुए हैं, इनको एक और टेक्निक पता लग जाएगी, और उसके बाद फिर हम आज का फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। चलिए, कान के संबंध में हम करते हैं, तो थोड़ा सा और भी थोड़ा सा आगे कर लें। पहले थोड़ी चंपी कर लें, थोड़ी सिर की। ये पीछे गर्दन के तरफ थोड़ी सी मसाज। माथे फोरहेड की मसाज इस तरह से। अपनी भौं को थोड़ा थोड़ा दबा लीजिए। आंख की पलकों को भी थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। नाक पर इस तरह से कंघी जैसा चलाइए। 2 उंगली से होंठों को इस तरह से होंठों का करिए, और मुंह में हवा भर के नीचे से ऊपर की ओर। अब जो है 2 उंगली से कान को बीच में कीजिए और उनको ऐसे मशीर। अब ऊपर से नीचे की ओर दबाते हुए लाइए। इस तरह से दबाते हुए नीचे लाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे कान को खींचिए, ऊपर कान को मोड़िए जैसे गुरुजी मोड़ते हैं। हम भी गुरुजी रहे, हमने अभी बच्चों के बहुत कान मड़ोरे हैं, खींचे हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इस तरह से मिलाए, और अब कान को इस तरह से ये उल्टे और सीधे कर लीजिए। जी ओम। इस तरह से हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ये कान हमारे डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि कान में जो है पूरे शरीर के पॉइंट रहते हैं, इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे थकावट हो रही, कुछ हो रही, तो अपने कान को जो है दबा लें, कान की मसाज कर लें। जी ओम। जी ओम। कीबोर्ड है सर, कीबोर्ड है, कंप्यूटर का जी कीबोर्ड। जी 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 सर, आप
चलिए, मैं आगे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिनेश भाई साहब को। आप आए और आज का सत्र आगे काम करें। आदरणीय दिनेश भाई साहब। सदन बना रहे, अनुलोम विलोम कपालभाति जो सूक्ष्म व्यायाम जो भी करना चाहें करते रहें, और सदन में आदरणीय दिनेश जी आएंगे और आज के हमारे जो संवाद होगा हम सब प्राणायाम करते रहेंगे, कपालभाति करते रहें। दिनेश जी अभी संवाद कर रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट महोदय से। तब तक हमको हर दिन आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम अवश्य करना है, और हमें सदन में अपना मुख्य अतिथि को सुनना है। दिनेश जी जुड़ गए हैं। सादर आमंत्रित। जी आदरणीय सादर धन्यवाद। और जैसे आदरणीय मुकेश भाई साहब ने मुझे मेरा नाम पुकारा तो मैंने वो गलत टच हो गया और मैं आउट हो गया। क्षमा चाहता हूँ। और आज जिस तरह से सुंदर योग कराया गया और स्वस्थ रहने के लिए उसके साथ साथ ध्यान और हनुमान चालीसा राम स्तुति की गई, इसी क्रम को हम जब आगे ले जा रहे हैं तो इस अवसर पर आज की जो हमारी योग शिक्षिका हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार और पुनः अभिवादन आपका कि आप पुनः आइएगा और इस मंच पर आगे हमें योग सिखाएगा। आपने नई तरह से और नए संपुट के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमें योग सिखाया। आपका बहुत बहुत पुनः। योग शिक्षिका का नाम भी थोड़ा भारभादी है, अलग ही है तो नाम अलग ही। जी जी, और हाँ मैं वही आने वाला था कि जबकि हमारा पूरा देश और पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व आनंदित है, भाव विभोर है, और अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर पुनः प्रतिष्ठापित हो रहा है, तो ये बड़े हर्ष का विषय है। और ऐसी हर्षमयी हमारी आदरणीय दीदी जी का इस योगाहार के क्रम में जब हम योगाहार का 984वां दिन मना रहे हैं और 1000 दिवस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ी ये आहुति रही, योगा आहुति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज कोई मुख्य अतिथि तो नहीं है। हाँ, मैं आप सभी को नमन करता हूं कि देश के अलग अलग भूभाग से आप सभी लोग पधारे हुए हैं और निरंतर इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं खासकर आज के दिन के लिए आदरणीय पवन कुमार सर और रंजना बहन जी और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 2 दिन पूर्व उन्होंने मुझे एक श्लोक भेजा है जिसमें जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने, जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण है, उस रामायण का जो पूरा सार रूप है उसमें 108 ऐसे श्लोकों का सार रखा गया है इस श्लोक में, जिसमें संपूर्ण रामचरित का हम दर्शन करते हैं। और आप सभी विद्वत और विदुषी सदस्य जानते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है 24,000 श्लोकों का ये महाग्रंथ है, और 24,000 श्लोकों के इस महाग्रंथ में एक श्लोक वाला रामायण भी है, एक श्लोक की रामायण भी है। और ये नाम रामायण जो अभी हम वाचन करेंगे अभी आपके साथ, वो 108 श्लोकों के साथ दी गई है। हालांकि अभी कुछ देर में आदरणीय रंजना बहन जी जब समय होगा तो वो इसका वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से 10 मिनट में नाम रामायण का उच्चारण किया गया है 10 मिनट में। हालांकि मैं ज्यादा समय लेने वाला हूं, इसका थोड़ा थोड़ा कहीं श्लोक भी मैं बोलूंगा, लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि की बात हो और एक श्लोक की रामायण की बात न हो तो
मुझे आगे बढ़ने का थोड़ा की कठिनाई लगती है आगे बढ़ने में। तो पहले आप सभी के समक्ष मैं एक श्लोक की रामायण से पहले महर्षि वाल्मीकि ने जो प्रार्थना की है भगवान गणेश जी से और माँ सरस्वती से, तो और इस इन शब्दों के साथ कि न मैं विद्वान हूं न मुझे कुछ आता है, मुझे आदेश किया गया है, तो मैं उन शब्दों को दोहराता हूं मात्र कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम संसामपि वीणानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इन्हीं शब्दों के साथ में जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे राष्ट्र ऋषि हैं, योग ऋषि हैं, उनको प्रणाम करता हूं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को और आपकी वृहद स्थिति जो उपस्थिति है आपके शरण में मैं हूं। आदो राम तपो विनादिगमनम गम कांचनम वैदेही हरण जटायुमर्णम सूरीवशं भाषणम बाली निगृहणं समुद्रतरणयं लंकापुरी दाहनं पश्चाति रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये जो एक श्लोकी रामायण है, आप सभी इसको जानते हैं। और जो नाम रामायण श्लोक है उसके कुछ श्लोक का वाचन मैं करता हूं और कुछ श्लोकों का उसका अर्थ भी मैं कहूंगा। ये कोशिश है, लेकिन आपके समक्ष मेरी द्वारा कुछ गलतियां हो मैं क्षमा चाहता हूं। एक बात कहना ये जरूरी है कि दशरथ नंदन श्री राम जी से भी पहले राम स्थित थे और जो वाल्मीकि रामायण या रामचरित में जो 7 कांड हैं, अलग अलग कांड, उनमें भगवान ने अलग अलग अपने पुरुषार्थ दिखाए हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो राम नाम हम जप रहे हैं, जो अयोध्या में विराजित राम हैं, जो हनुमान के पूजित राम हैं, वो इस सृष्टि के साथ ही उनका आगमन हुआ है और उससे पहले भी उनका आगमन रहा है, उनकी स्थिति रही है। ऐसे श्री राम को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी की आज्ञा से ये जो 108 नाम हैं, अलग अलग जो रामायण जी के जो खंड हैं या कांड हैं उनसे लिए गए हैं। और पहले मैं कोशिश करता हूं कि पहले श्लोक पढ़ूं, पहले उनका अर्थ पढ़ूं ताकि जो लयबद्धता आगे बढ़ते रहे। कि मेरे राम, जो अभी आदरणीय दीदी ध्यान करा रही थी, उन प्रभु का आज हम ध्यान करते हैं और ये हर्षमयी आनंद है। जैसे कि हमारी योग शिक्षिका का नाम भी हर्षमयी है और हम इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि हम वो राम कौन हैं जिस राम का उच्चारण हम इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं, नाम रामायण के माध्यम से। मेरी राम वो जो पर ब्रह्म है, यानी ईश्वरीय स्वरूप हैं। मेरे राम जो कि संहारक हैं, मेरे राम जो नाग शीश पर सोते हैं, मेरे राम जिन्हें ब्रह्मा और सभी देवताओं को के द्वारा नमस्कार है, वंदन है। मेरे राम जिनका जन्म हुआ था सूर्य वंश में, मेरे राम जो दशरथ के लिए आनंद का स्रोत थी, मेरे राम जिन्होंने कौशल्या के जीवन को बहुत सुखी बनाया था, मेरे राम जो विश्वामित्र को सबसे प्रिय थे, मेरे राम जिन्होंने घने जंगल में राक्षसी ताड़का का वध किया था, मेरे राम जिन्होंने मारिस को भगाया था और जिन्होंने कौशिका की प्रतिष्ठा बनाई थी, जिन्होंने अहल्या को पुनः रूप पाने में मदद की थी,
जिन्होंने गौतम ऋषि का उपकार किया था, जिनकी पूजा गौतम ऋषि करते हैं, जिन्होंने देवताओं और ऋषियों के द्वारा वरदान प्राप्त किया था, जो मिथिला के लोगों के प्रिय थे, जिन्होंने त्र्यंबक यानी सदाशिव भगवान शंकर की धनुष को तोड़ा था, जिन्होंने राजकुमारी सीता को माला पहनाया था, जो सीता की विवाह से आनंदित थे, जिन्होंने परशुराम की अहंकार को नष्ट किया था। मेरे राम वो जिन्होंने अयोध्या के लोगों की देखभाल की थी। ये बालकर्ण से लिए गए श्लोक और उसके अर्थ थे। और शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेषत सर्प शुक निर्दित राम, ब्रह्माद्यम पार्थित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या शुक्रवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियवर्धन राम, गोताटका घातक राम, मारीचादिन पातक राम, कौशिक मंक संरक्षक राम, श्रीमदयोध्या धारक राम, गौतक मुनि संपूजित राम, सुरमणि वर्ण संतुत राम, नाविक धावित मृत्युपद राम, मिथिलापुर रंजन मोहक राम, विदेह मानस रंजक राम, त्र्यंबकाम्बुदंत भंजक राम, सीतार्पित वर मालिक राम, केत वैवाहिक कौतुक राम, भार्गव दार्पिक नाशक राम, श्रीमद अयोध्या पालक राम। जब हम अयोध्या कांड में जाते हैं तो भगवान श्री राम की लीला जो अयोध्या कांड में दिखाई गई है वो बढ़ती है। और अयोध्या कांड में उनके स्वरूप इस तरह से है कि मेरे राम जो अच्छाइयों के प्रतीक हैं, मेरे राम जो नागरिकों के प्रिय थे, मेरे राम जो बादल रहित आकाश में पूर्णिमा के समान चमकते थे, मेरे राम जिन्होंने पिता की शब्दों का पालन किया, मेरे राम जिनकी पूजा उनके मित्र गुहा ने की, मेरे राम जिनकी देखभाल गुहा ने की और जिनकी देखभाल उन लोगों ने की, उन जीवों ने की जिससे कि उस समय का और आज का मानव समाज पशु कहता है। मेरे राम जिनकी पूजा ऋषि भारद्वाज करते थे, मेरे राम जो चित्रकूट पर्वत पर रहा करते थे, मेरे राम जो दशरथ की मृत्यु से दुखी हो गए थे, और मेरे राम जिनसे भरत ने वापस लौटने का अनुरोध किया था, मेरे राम जिन्होंने अपने पिता का साथ किया, मेरे राम जिन्होंने भरत को अपनी खड़ाऊ दी थी। शुद्ध परात्पर राजक राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्पर परमेश्वर राम, अगणित तव गुण भूषित राम, अवनी तनया कामित राम, राका चंद्र मानन राम, प्रीता वाक्याश्रित का राम, प्रिय गुह विनीते वेदित राम, तैक्षा लिपि निज मेरुत राम, भारद्वाज मुख खानन राम, चित्रकूट निधि निकेतन राम, दशरथ नंदन चिंतित राम, की नयनार्थित राम, विरचित जपी कर्मक राम, भरतार्पित निज पादुक राम, भरतार्पित पादुक राम। हम अरण्य कांड में पहुंचते हैं और अरण्य कांड में भगवान राम की स्तुति उनके पुरुषार्थ के आधार पर इस तरह की गई है। मेरे राम जो दंडक वन में गई, मेरे राम जिन्होंने
बुरे विराट को मार डाला। मेरे राम जिनकी पूजा ऋषि सरभंगा ने की थी, मेरे राम जिन्हें ऋषि अगस्त्य ने आशीर्वाद दिया था, मेरे राम जिनका सम्मान गिद्धराज ने किया था, मेरे राम जो 500 बरगदों यानी पंचवटी में रहते थे, मेरे राम जिन्होंने क्रूर शूर्पणखा का अपमान किया था वो तब जबकि आवश्यक हो गया था, मेरा राम जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, मेरा राम जिन्होंने सीता द्वारा वंचित हिरण का पीछा किया था, मेरे राम जिन्होंने हिरण के रूप में मारीच को मार डाला था, और मेरे राम जिन्होंने खोई हुई सीता की खोज में वन का विचरण किया था, मेरे राम जिन्होंने गरुड़ के राजा को स्वर्ण भेजा था, स्वर्ग भेजा था, मेरे राम जिन्हें सबरी ने जूठे बेर दिए और उन्होंने प्रसाद समझकर उन्हें ग्रहण किया था, मेरा राम जिन्होंने कदम के हाथ काटे थे। दंडक वन जन पावन राम, दुष्ट विराधि विनाशन राम, सरबगंध सुति क्षणार्चित राम, अगस्त्यानुग्रह वर्जित राम, गिरधाधिक संग सेवित राम, पंचवटी तट सुस्थित राम, सुपर्णखाति विधायक राम, कर दूषण मुख शूदक राम, सीता प्रिय हरिणानुग राम, मारीति का शुक साधक राम, वनिष्ठ सीता निषक राम, गिद्धादीपक तक राम, सबरी दत्त फल राशन राम, कंबद बाहु छेदक राम। और कृष्ण जो कृष्णगंधा कांड है उसमें भगवान श्री राम के बारे में कहा गया है कि मेरे राम जिनकी हनुमान ने सेवा की थी, मेरे राम जिन्होंने सुग्रीव की मदद करने का वादा किया था, मेरे राम जिन्होंने अभिमानी बाली को मार डाला था, और मेरे राम जिन्होंने पूरी दुनिया में वानरों को भेजा था, मेरे राम जिन्हें लक्ष्मण ने सांत्वना दी थी, ऐसे मेरे राम हनुमत सेवित निज पद राम, नत सुग्रीवा भीषत राम, गर्वत वासिल संहारक राम, वानर दूत प्रेषक राम, हित कर लक्ष्मण संयुत राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आप सभी महान भावों को सद सद नमन है कि हम राम नाम के इस उच्चारण में सम्मिलित हैं, और ऐसे समय पर और ऐसे माह में जब कि कुछ ही महीनों बाद हम राम जन्म के अवसर को आनंद पूर्वक मनाएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान श्री राम की प्रतिष्ठापना, उनके मंदिर की प्रतिष्ठापना अयोध्या जी में करने जा रहे हैं इसी महीने। सुंदरकांड मेरे राम जिनकी पूजा की जाती थी महान वानर द्वारा, श्री हनुमान द्वारा, मेरे राम जिन्होंने उनके मार्ग में सभी बाधाओं को दूर किया, मेरे राम जो सीता के जीवन का सहारा हैं, मेरे राम जिन्हें दुष्ट ने, रावण जैसे दुष्ट ने दुर्व्यवहार किया था, और मेरे राम जो महान हनुमान द्वारा प्रशंसा जिनकी की जाती है, मेरे राम सीता के विलाप से परेशान होते हैं, मेरे राम जिन्होंने सीता की चूड़ी मणि देखी थी जहां हनुमान ने उन्हें प्रस्तुत की थी, और मेरे राम जिन्हें महान वानर महावीर हनुमान ने सांत्वना दी थी। कपिवर संत संस्मृति राम, तद्गत विधि विध्वंसक राम, सीता प्राणाधारक राम, दुष्ट दशानन दूषित राम, सृष्टि हनुमद भूषित राम, सीता वेदित कावन राम, कीर्ति चूड़ामणि दर्शन राम, कपिर वाचना शासित राम। और जब युद्ध कांड में यानी जो लंका कांड है, युद्ध कांड में भगवान की स्तुति का
62वां श्लोक और उसके आगे के श्लोक इस तरह से हैं कि मेरे राम जो रावण के स्थान की तरफ बढ़ रहे थे, लंका की तरफ बढ़ रहे थे, मेरे राम जिनकी साथ बंदरों की सेना थी, और मेरे राम जो विभीषण को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मेरे राम जिन्होंने समुद्र पर पुल बनवाया, मेरे राम जिन्होंने कुंभकर्ण को मारा, मेरे राम जिन्होंने असुरों की सेना को हराया, मेरे राम जिन्होंने रावण को असहाय बनाया, मेरे राम जिन्होंने युद्ध में रावण को मार दिया, मेरे राम जिन्होंने दुष्ट असुरों का नाश किया, मेरे राम जिन्होंने स्वर्ग से दशरथ को देखा, मेरे राम जो सीता को देखकर प्रसन्न हुई, मेरे राम विभीषण को लंका का राजा बनाने वाले राम, मेरे राम पुष्पक विमान में वापस लौटकर आने वाले राम, मेरे राम ऋषि भारद्वाज ने जिनका सम्मान किया, मेरे राम जिन्होंने भरत की जान बचाई थी, और भरत की जान तब जब जो प्रसंग संभवतः आपको ज्ञात होगा, और मेरे राम जिन्होंने अयोध्या नगरी का आभूषण किया था, अयोध्या नगरी को सजाया था, मेरे राम जिन्होंने सबको खुश किया, मेरे राम जो रत्नों के सिंहासन बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, और मेरे राम वो जो सूर्य वंश में सबसे महान थे। रावण निध प्रस्थित राम, वानर सैन्य समावृत राम, शोषित सरस सार्थित राम, विभीषणात् भयदायक राम, पर्वत सेतु विनिबंधक राम, कुंभकर्ण सिर छेदक राम, राक्षस संग विमर्दक राम, अहिमहि रावण चारण राम, सहृद दशरथ मुख रावण राम, विधि भव मुख सुसंस्कृत राम, संस्थित रथ वीक्षित राम, सीता दर्शन मोदित राम, अभिषेक्त विभीषण नत राम, पुष्प कयानारोहण राम, भरद्वाजादि निवेशण राम, भरत प्राण प्रिय प्रियंकर राम, साकेत पुरी विभूषण राम, सकल श्रीयश मानस राम, रत्न सलत पीठास्थित राम, पटाभिषेकालिंकृत राम, पार्थिक कुल सम्मानित राम, विभीषण अर्पित रंग राम, की सकलानुग्रह करि राम, सकल जीव संरक्षक राम। यहाँ सकल जीव संरक्षक राम है एक श्लोक, जो 84वां श्लोक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का। और जब हम सकल जीव संरक्षक का नाम लेते हैं तो योगहार के मंच के द्वारा जैविक खेती की बात करते हैं, जिसमें सभी जीवों की संरक्षण और रक्षा करने की हम बात करते हैं। तो भगवान के एक छोटे से कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस माध्यम से। और जब उत्तरकांड की बात करते हैं तो उत्तरकांड में वे राम जिन्हें विभीषण ने सम्मान दिया था उनके उपकार के लिए, मेरे राम जिन्हें वानर राजाओं की वंश ने सम्मान दिया था उनकी आजादी के लिए, मेरे राम जिन्होंने पूरी दुनिया पर शासन किया, मेरे राम जिन्होंने अपने भक्तों को सभी वरदान दिए। राम राम हे राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो और आपकी जय हो। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, आगत मुनिगण संस्तुति राम, वृषदश कंठोद्भव राम, सीतालिंगन निर्वित राम, नीति सुरक्षित जनपद राम। और कल के प्रसंग में भी जबकि हमारे आदरणीय बता रहे थे
आदरणीय पवन सर बता रहे थे कि हमारे जो नीति के लिए, शासन के लिए, राज व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए ग्राम गीता को अपनाना होगा। तो यहाँ कहा गया क्या, नीति सुरक्षित जनपद राम, नीति सुरक्षा और जनपद, नीति सुरक्षित जनपद राम, विपिन त्याज्य जित जनक कज राम, कारित लवणासुर वध राम, स्वर्गत शंभु सुसंस्कृत राम, स्वतनय कुशलालव आनंदित राम, अश्वमेध कृत दीक्षित राम, काला वेदित सूर्यपद राम, अयोध्या जनक मुक्ति पद राम, विधि मुख विविधानंद राम, तेजोमय निज रूपक राम, सुसंस्कृति बंध विमोचक राम, धर्म स्थापना तत्पर राम, धर्म स्थापना तत्पर राम, भक्ति परायण मुक्ति पद राम, सर्व चराचर पालक राम, सर्व भया भय वारक राम, बैकुंठालय संस्थित राम, नित्य आनंद पद स्थित राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, भय हरे मंगला दशरथ राम, जय जय मंगला सीता राम, मंगला कर जय मंगल राम, मंगला कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभव बोधक राम, आनंदामृत वर्ष का राम, आशित वत्सल जय जय राम, आशित वत्सल जय जय राम, आशित वत्सल जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान श्री राम की जय, आप सभी महान भावों की जय। और आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन है कि जो राम नारायण के 108 श्लोक 10 मिनट में तैयार हैं, कृपया अगर आप उन्हें सुना सकती हैं, बता सकती हैं तो आप बताइएगा। जी बहुत सुंदर। आवाज आ रही है? हाँ जी जी।
जी, धन्यवाद जी आपने। और ये वीडियो आदरणीय सभी सदस्यों तक पहुँचेगी, तो एक छोटी रामायण, कम समय में पढ़ी जाने वाली रामायण आप सभी तक आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन सर का, आपने ये रामायण पहुँचाई। प्रणाम। तालियां बजाएं सभी सदन, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय रंजना जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को। बहुत सुंदर इस युग आहार कार्यक्रम को राममय बना दिया। पूरे भारत जैसा राममय बन रहा है। युग आहार परिवार के मन और वचन और शरीर और वाणी और व्यवहार तो निश्चित परिवर्तन हो रहा है। ऐसे इस कार्य को जो गति दे रहे हैं, ऐसे महान पुरुषों को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब का, जो आज हमें राम महिमा संपूर्ण रामायण का सार उनकी मधुर वाणी में हमें पूरे श्लोक के साथ और उनके अर्थ के साथ सुनने को मिला। और ये सब आदरणीय श्री पवन कुमार सर के आशीर्वाद कृपा से हुआ। तो मैं सबसे पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिनेश जी का, कि उन्होंने ये बड़ा सार गर्भित आज जो इस रामायण का ट्रांसलेशन किया, उसको हिंदी में सुनाया। मेरा अनुरोध यह है, मेरा प्रस्ताव भी यह है कि हम इस रामायण को दिन में कम से कम एक बार सोते समय भी सुन सकते हैं, सवेरे के टाइम पर भी सुन सकते हैं। यदि संभव हो तो परिवार के साथ भी इसको सुन करके इसको अर्थ को
आत्मसात करने का प्रयास अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि मन में बड़ी शांति और बड़ी एक अच्छा एक एहसास हमें लगता है। और ये समय भी ऐसा है कि हमें ये सब चीजें आजकल अच्छी लग रही हैं स्वतः ही। और ये सब भगवान की माया है, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। मेरे पास भी जब ये वीडियो आया तो इसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना और समझने का प्रयास किया। कुछ छंद ऐसे थे जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए और फिर मैंने दिनेश जी से भी अनुरोध किया कि उसको जो चीजें हैं इनको एक ट्रांसलेट कर लें। और जब हम इन छंदों को सुनते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं तो हमें एक और चीज का एहसास होता है कि हमारी जो भाषा है संस्कृत कितनी विस्तृत है, कितनी प्रभावशाली है, कितनी अच्छी वो है कि भाई लास्ट में हमने हर एक छंद में हमने भगवान राम को ही वो छंद जो है समर्पित है। अंत में भगवान राम का ही नाम का वर्णन उसमें किया गया है। तो ये इस तरह की जो हमारी पुरातन संस्कृति है और संस्कृत भाषा है जो विश्व के सभी भाषाओं की जननी है, इसको भी इस अवसर पर हम नमन करते हैं। क्योंकि इसलिए भी नमन करना आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी हो गया है क्योंकि हमने इसका बहुत सारा चीजों का हम लाभ नहीं ले सके हैं। हमें पढ़ाया गया है लेकिन हम संस्कृत को तो एक ऐसे ही समझते थे कि चलो कब इससे छुटकारा मिलेगा, कक्षा 8 के बाद तो फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी ये संस्कृत के साथ हमारा हुआ है। तो ये भाषा को हमें और इसके ऊपर चिंतन मनन करते हुए एक परिवार के रूप में एक अपने मित्रों को भी ये वीडियो अभी सर्कुलेट होगा तो उसके बारे में भी इसके ऊपर चर्चा जरूर करें, इसको मनन करने का प्रयास जरूर करें, इसको सीखने का प्रयास करें और जो चीजें हम सीख सकते हैं और उसको आगे को भी जो हम आगे बता सकते हैं उसको भी बताएं। और ऐसे संस्कृत में तो बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक मुझे यह भी मालूम हुआ है कि एक संस्कृत का एक ऐसा अ, एक पैराग्राफ है या स्टोरी है जिसमें जब सीधे पढ़ते हैं तो रामायण होती है, उल्टी पढ़ती हैं तो वो श्री कृष्ण महाभारत वाली सब कहानी होती है। तो ऐसी सुंदर भाषा, ऐसी श्रेष्ठ भाषाओं में से जो सबसे अच्छी भाषा है, श्रेष्ठ स्तंभ भाषा है, ऐसी संस्कृत को भी आज नमन करते हुए और अनुरोध करते हुए कि हम इस चीज को आगे लेकर के इसका विस्तारीकरण करें और इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं जहाँ तक ये संभव हो। तो जैसे हम एक बार जब मैं अभी धर्मधापुरम आया था वहां पर स्कूल में भी कार्यक्रम हुआ था तो ऐसे बच्चों के साथ भी उनको तो ये अवेयरनेस देना जरूरी है, उनको सिखाना कम उम्र में ही उसको जानकारी और उनके साथ कुछ उनके अभिभावक या उनके स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर के भी ऐसा कुछ किया जा सकता है, ऐसा प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि बच्चे भी आनंदित हो जाएं और कम उम्र में ही उनको संस्कृत के प्रति लगाव की तरफ से उसको देखें, ना कि उसको एक दूसरे नजरिए से देखने का प्रयास करें, कठिन दृष्टिकोण से नहीं करें। तो हमें चीजों को सरल बनाने की तरफ प्रयास करना है और संस्कृत को भी अगर हम आनंददायक बना देंगे, उसको रुचिकर बना देंगे, उसको किसी तरह से तो जो भाषा को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलेगा। उसी से ही हमारे हमारे जो जीवन है और हमारी जो संस्कृति है उसका विकास होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर सर। और आपने हम सबको पूरे सदन को राममय बन गए हम आज, और इसके लिए दिनेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड राइज है, तो पहले उनको ले लेते हैं, फिर मैं भी एक रामधुन गाना चाहती हूँ। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और आज जो हमने राममय, संगीतमय, भक्तिमय जो प्रस्तुति सुनी उसके लिए आदरणीय हम पवन कुमार जी का, दिनेश जी का हृदय से आभार मानते हैं। और सर मैंने जैसे आपने कहा कि हम सीधे पढ़ते हैं तो रामायण और पीछे से पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण का हो जाता है। इसी तरह से एक प्रशिक्षण में मेरे सर आए थे, उन्होंने कहा था कि विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसके एक एक अक्षर को हटाते जाओ तो नाम आते जाते हैं
और वो श्लोक उन्होंने बताया नहीं। आदरणीय दिनेश जी, ऐसे निवेदन है कि यदि वो श्लोक जो है वो पूरा एक, यदि वो कहीं से हो तो बताएं। बहुत जिज्ञासा है कि वो कौन सा श्लोक था, वो मिला नहीं है। जी ओम, आपको सभी को नमन। ओम। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये हमारे जो शंकराचार्य परंपरा हुई है, उनमें से किसी ने किसी महानुभाव ने ये श्लोक बनाया है, और मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे मिलेगा तो मैं प्रस्तुत करूंगा आदरणीय, मैं सदन में और आप तक भेजूंगा। जी प्रणाम, धन्यवाद। शरद वर्मा जी, शरद वर्मा जी का हैंड रेज है। जी जी, आगे आदरणीय शरद वर्मा जी, भाई साहब। शरद जी, भाई। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज जो राम में योगाहार कार्यक्रम हो गया है, उसी के लिए पवन सर, दिनेश सर और मुनीलाल सर, सभी को बहुत बहुत आभार। आज मेरे पिताजी कुछ सुनाना चाह रहे हैं, तो आप सुनिए थोड़ा सा। जी। सभी को प्रणाम। देखिए, मैं आपको रामायण का जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, ये उस वक्त का है जबकि राक्षसों की बहुत भीड़ बढ़ गई, संसार में दुष्ट लोग ज्यादा हो गए। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहु विजित्रा सही देश निकासई, जो कह वेद पुराना। तो इतनी गंभीर हालत में क्या हुआ? सुर मुनि गंधर्वा सब मिली सर्वा, गे बिरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तैदासी सो अविनाशी, हरियऊ तोर सहा हमरेऊ तोर सहाई। मैं समझता हूँ कि अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे सब। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तैदासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुख धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जही लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावही सुख गुण गन गावही, जयति 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 सच्चिदानंदा।
यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ उघारी चिंत हमारी, जानिय भगतिन पूजा। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगतिन पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन व्रच कमवानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर बुजू था। शारद श्रुति सेवा ऋषय अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवऊ सुषि भगवाना। शारद शुचि शेषा ऋषय शेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवऊ सुषि भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पंजा। भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भया, तुर नवत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि मुनि, वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरियऊ नरवेशा। जानि सभय सुरी भूम मुनि, सुनि वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। सियावर रामचंद्र शंकर श्री। जी हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए युगहार कार्यक्रम में हम सबको पता नहीं होता है, और सभी परिवार सपरिवार रहते हैं, और परम हमारे आदरणीय सर ब्रह्मा जी को बहुत साधुवाद, बहुत प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। और आपके पिताजी, हमारे पिताजी ने बहुत अच्छे से आज हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है। और वो हमारे योगाहार कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं, सुनते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब सदन की इजाजत हो तो मैं भी एक रामधुन गाना चाहती हूँ। स्वागत है बहन जी, स्वागत है जी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह देरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह देरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी जीवन राम नाम, सुंदर माधव में घनश्याम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन
वृंदावन सीताराम। धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर, दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आप सबको बुलाइए जी। सदन आपको सौंप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बुलाने की तो बात ही है, सब कोई किसी के मन में कुछ ना कुछ बात आ रही है। तो आज जिनके मन में जो कोई अच्छा सा भजन सुनाने की बात हो, कोई कुछ कहने के मन में हो, और जो हमारे नए सदस्य जुड़े हैं, अब उनका परिचय आज तो समय नहीं बचा है, कि 8:06 हो गए हैं, परंतु एक एक मिनट का अगर हम बात करते हैं, जो नए सदस्य हैं वो आए, अपना परिचय दें और अपने मन की बात योगा कार्यक्रम में कोई कुछ सुनाना भी चाहता है तो सुना सकता है। सदन खुला हुआ है। आदरणीय पवन जी और आदरणीय दिनेश जी, रंजना जी और हम सब सदन की ओर से उनका स्वागत है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, कोई मन में है। ये सदन आपका है, अपना है, सबका है। किसी के मन में कोई सुझाव हो, कोई बात रखना चाहता है तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, या हैंड रेज कर सकते हैं, हम आमंत्रित कर लेंगे। पुरुषोत्तम भट्ट जी है, उनको बुलाइए। आदरणीय भाई साहब कहाँ से है? जी, पुरुषोत्तम भट्ट। आपकी आवाज समझ नहीं पाए, क्या बोले? आदरणीय जी पुरुषोत्तम भट्ट जी है, ऐसे कह रहे थे। जी जी। जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आपका स्वागत है। सदन में समस्त उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधु बहन सभी को मेरा प्रणाम। देश का वातावरण राममय है। हम रोज प्रतिदिन अभी रामधुन निकाल रहे हैं, प्रभात फेरी कर रहे हैं सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। वहां से आने के बाद सदन में जुड़ा, और आज राममय वातावरण योगाहर का भी है। आदरणीय पवन जी बोले हैं कि संस्कृत में बड़ी ताकत है। शुरुआत करते हैं आज संस्कृत से। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पानौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम। राम के बहुत सारे स्वरूपों के बारे में आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने चर्चा की है। तुलसी कविता में लिखते हैं बाबा तुलसी, कब शशि मांगत आरी कब शशि मांगत आरी करे, कब निहारी डरे, तुलसी आपकी आवाज कट रही है आदरणीय शास्त्री जी, आप नेटवर्क में आ जाए। आने की कोशिश करें। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है, कट रही थी। अच्छा, पहले कट रही थी जी। अभी आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा।
राम के प्रताप के बारे में आज जो चर्चा हो रही है वही राम के बारे में कहा है कि कबहू शशि मांगत आरी करे। कभी कभी बालक श्री राम, बालकांड की चर्चा है। कभी कभी बालक श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर जिद करते हुए कहते हैं कि मैया मुझे ये चंद्र खिलौना चाहिए। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहार। जब वही प्रतिबिंब में आकर चंद्रमा मैया उनको देती है तो हाथ से उस चंद्रमा के ऊपर जब वो पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फैल जाता है चंद्रमा। तो उसको देखकर वही भगवान श्री राम डर जाते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। उसी प्रतिबिंब को निहार कर डर भी जाते हैं। जी। कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी कभी वो अपनी दोनों तालियां बजाते हैं और अयोध्या के राजप्रासाद के अंदर वो खूब नाचते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत। और इस बाल लीला को देखकर अयोध्या के वासी, अयोध्या की माएं, अयोध्या के सभी लोग बड़े मन को उनको मोह लेते हैं। अवधेश के ऐसे भगवान दशरथ के ऐसे चारों पुत्र को मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूं। वह राम जो अयोध्या जनकपुरी के अंदर, आवाज आ रही है? जी आप आ रही है। अड़ जाती है। जी जी नहीं, हाँ थोड़ा सा मैं अब अगले दिन जो है थोड़ा सा नेट माइक में रह के बताइएगा। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी अब आगे चलते हैं हम परिचय की बेला में। जो हमारे मैं आदरणीय, अगर अब मेरी आवाज आदरणीय प्रेमा टेलवाल जी, प्रेमा जी, बहन जी, आप अपना परिचय देने का कष्ट करें अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। और आदरणीय परशुराम भट्ट जी, आदरणीय गणपत लाल जी, आदरणीय भाग्यश्री जी, आदरणीय आशा रावत जी, आदरणीय अंजना जी, आदरणीय अरुणा जी, इनमें जो भी हमारे नए सदस्य हैं, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं किसी का कोई रह ना जाए। किसी आदरणीय मिथिलेश सिंह जी के मैं भाव सुनना चाहता हूं, उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। मेरी वीरांगना है योगाहार की, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी मुजफ्फरनगर से सादर आमंत्रित है। जी ओम, सदन को नमन वंदन। आज योगाहार मंच पूरा राममय हो गया है। मैंने बड़े उससे भाव विभोर होकर के सुना और यही आजकल हर जगह माहौल है। बिल्कुल राम लहर चल रही है, शीत लहर के साथ साथ राम लहर भी। यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत ठंडा हो गया है मुजफ्फरनगर में तो। और जैसे ही योगाहार मंच पर ये भक्ति में और राम में माहौल हुआ तो एक भजन गाने का मेरा भी मन हो रहा है। जी स्वागत है बहन जी। जी, आवाज मेरी ठीक आ रही है? पूरी ठीक आ रही है आपकी आवाज। जी। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। ओ कैसे खुशी ये छुपाए, नैना भीगे भीगे जाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ ना पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। हो कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। ओ कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। आज धसो ये दिशाए जैसे सगुन मनाए राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे। कौशल्या के लल्ला जी तुम्ही पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य सा तेज नारायण तज आए हैं शेषनाग की सेज। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रैन। आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं नैन। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करे प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम। एक जगत में राम। एक जगत में राम। आज धसो ये दिशाए जैसे सगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। हो कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ ना पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गुलसियावर रामचंद्र की जय। जय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहन जी हमारी झांसी की रानी वीरांगना बहुत सुंदर। आज तो बिल्कुल भक्तिमय संगीतमय कार्यक्रम है। आनंद आ रहा है सब। इसमें सबसे ज्यादा पवन जी विदेश जी और रंजना जी बहन जी को धन्यवाद देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो हमारा पवन सर जी का और रंजना बहन जी का। वो लगातार जो है दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जी आदरणीय मैं ये कहने वाला था, ये बात जोड़ने वाला था कि आदरणीय मिथिलेश दीदी जी ने सुंदर राम धुन गाई है और ये वायरल भी धुन हुई है। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस धुन को अपने साइट ट्विटर हैंडल से भी वो किया है, लाइक किया है और ये खूब वायरल हुआ है ये ध्वनि। लेकिन साथ में ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आदरणीय दीदी जी हैं मिथिलेश दीदी, उनको और दुगुना आनंद, हम जितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने और आनंद प्राप्त किया, क्योंकि उनका नाम जी मिथिला पर आधारित है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो संभवतः अभी गुरुजी पूछ रहे थे कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है और विष्णु सहस्त्र नाम को अगर हम नित्य प्रति पाठ न कर पाए किसी वजह से, तो हम राम नाम का भी ध्यान कर सकते हैं। और वो श्लोक ये है
कि श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तततुल्यम राम नाम वरानने। तो इतने में हम पूरे सहस्र नाम को की जो है उसके महत्व है वो हमें प्राप्त हो सकता है। और आपसे 1 मिनट और लेना चाहूंगा कि जो आदरणीय पवन सर ने बात की थी कि हमारे जो ग्रंथ हैं और जो खासकर रामायण से और महाभारत कालीन ग्रंथों पर जब टीकाएं लिखी गई तो उनको हमारे ऋषियों ने जो राम से जुड़े हुए कुछ 13 ऐसे रहस्य हैं, रामायण से जुड़े हुए रहस्यों को महाभारत से अगर जोड़ा जाए, यानी रामायण के श्लोकों को अगर हम पढ़ेंगे सीधे क्रम में तो रामायण, और अगर हम ठीक उसके उलट पढ़ेंगे तो फिर महाभारत यानी भगवान श्री कृष्ण और राम की दोनों की लीला इन श्लोकों में है। तो आदरणीय में ये संक्षेप में कि एक श्लोक है, वंदेहम देवम तम सितम रंतारम कालम भाषाम रामो रामाधिराप्यागो लीला रामो देवाशे। यानी मैं भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, जिनके हृदय में सीता रहती हैं, जिन्होंने सह्याद्री की पहाड़ी की ओर यात्रा की, लंका पहुंचे और रावण का वध किया, वनवास को पूरा करके अयोध्या लौटे। अब इसी श्लोकों में आदरणीय हमारे सबसे युवा और सबसे वरिष्ठ श्री वर्मा जी को समर्पित करता हूं, जिन्होंने भगवान राम की स्तुति अभी गाई थी, आदरणीय शरद वर्मा जी की पिताश्री जी ने, कि सेवाध्याय रामालाली गोप्याराधी मरा मोरा यशा भालम लंकारम तारम तम सीतम वंदेहम देवम। यानी मैं श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूं, जिनकी रुक्मणी और गोपियां पूजित हैं, श्री लक्ष्मी जी जिनके हृदय में वास करती हैं और सदा उनके साथ विराजमान रहती हैं, तथा जिनकी शोभा समस्त आभूषणों की शोभा को हरा लेती है। ये श्लोक अगर आगे से पीछे पढ़ा जाए तो भगवान श्री राम, और पीछे की तरफ से पढ़ा जाए तो श्री कृष्ण, यानी राघव यादव्यम, राघव और यादव्यम के नाम से ग्रंथ है। तो धन्यवाद आदरणीय, प्रणाम जी, ओम प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिलीप सेमवाल जी। और अब हम कार्यक्रम जी आदरणीय प्रदीप मराठे जी, प्रणाली मराठे जी, प्रणाली प्रदीप मराठे जी, स्वागत है। मेरे मोबाइल से नहीं जुड़ सकी तो मुझे थोड़ा सा जो भाग मैं सुन नहीं सकी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे एक कहना था कि इस सब रामायण पर्व में आज तो मैं धन्य हो गई सब सुन के, सब आयोजन से। आदरणीय पवन जी, दिनेश भैया जी, रंजना दीदी, मुनीलाल भैया, सभी शरद भैया जी के पिताश्री ने जो सुनाया, बहुत धन्य हो गए हम, जिसके लिए हमने जन्म लिया इस पृथ्वी पर। उस राम का राज्य आने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। तो मेरी भी एक इच्छा थी कि रामायण स्कूल में पढ़े, रामायण का गीत गायन करे। हमारे स्कूल में तो हमने रामायण सादर किया था, वो मुझे लग रहा है फिर से वो रामायण की यादें निर्माण करनी चाहिए। और आज से मैं मेरे स्कूल में रामायण का पठन करने जा रही हूँ, राम कथा का। राम नाम का संकल्प तो चल ही रहा है, और योग की कक्षा भी नई चल रही है, योग शिविर भी हो गया है, जो मेरे मन में था। और आदरणीय पवन जी ने भी बताया कि संस्कृत का पठन
स्कूल में करो। तो मैं आज प्रार्थना के समय बच्चों को राम रक्षा का पठन करूंगी। उनके कानों पर संस्कृत पड़ेगा तो बच्चे तो संस्कारक्षम होते हैं और जल्द ही वो कैचअप करते हैं। तो बार बार सुनने से वो राम रक्षा उनकी भी कंठस्थ होगी। ये आज का मेरा संकल्प है। आज बहुत सुंदर, बहुत धन्य हो गए हम। ओम मुझे ना दिनेश भैया जी, आपने जो पढ़ा ना और राम का वर्णन किया, वो जरा मुझे भेज दिया देंगे ना, तो मैं आज बच्चों को वो सुनवाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा राम का वर्णन। तो लोगों के मन में जाना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए राम अपना कैसा था, हमें अपना चरित्र कैसा करना चाहिए, और वो घरों घरों तक जाएगा। इसलिए वो मुझे राम स्तुति आपने जो पहले पढ़ी और वर्णन किया, गाया, वो मिलेगा तो अच्छा होगा। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी। आपके मन के जो भाव थे, जो आप कहती थी कि हम स्कूल में ये नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, आज माहौल बदल दिया। आज पूरा देश और दुनिया आज राममय होने जा रही है, राम राज्य आने वाला है। ये सब हम सब की जो आत्माओं की जो पुकार थी, वो भगवान राम ने सुनी। और देखिए वो समय आ रहा है कि सारे स्कूलों में, सभी मंदिरों में, मठों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, सभी कार्यक्रमों में, हर जगह राम की बात की जा रही है, राम राज्य की बात की जा रही है और 22 जनवरी की चर्चा की जा रही है। आइए अंतिम कमेंट के लिए मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद रंजना जी तैयार हैं। जी शरद वर्मा जी, आप आए और 2 शब्द आप अपने प्रस्तुत करें और फिर रंजना जी को हम आभार के लिए आमंत्रित करेंगे। आज सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज जो सदन में राम में पूरी डूब गई है। और इस योगाहार कार्यक्रम में जो राम में भक्ति के गीत प्रस्तुति, पवन सर की प्रस्तुति, दिनेश सर जी की जो सभी लोगों ने प्रस्तुति करी, वो बहुत ही हृदय को छू लेने वाली थी। और हम लोग बहुत धन है कि इतने अच्छे योगाहार कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और मैं तो हमेशा धन्यवाद करता हूँ दादू का और मनीलाल सर जी का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे योगाहार कार्यक्रम से जोड़ा। मैं उनका हमेशा इस आभारी रहूंगा। जी ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद जी। जी आदरणीय रंजना कनिकर जी, जो लगातार इस कार्यक्रम में अपना पुरुषार्थ कर रही हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सम्मान के साथ आप आए और अपनी मन की बात और आभार ज्ञापित कर आज की कार्यक्रम को विराम देने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और योगाहार मंच। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज की बहन ने बहुत अच्छे से कक्षा ली, हर्ष और उल्लास के साथ और आनंद के साथ। पूरे हर्षमय हमारा योगमय हुआ था। योग परिवार योगमय हुआ और हर्ष उल्लास के साथ बहुत अच्छे से उनकी क्लास रही। मैं उनको बहुत बहुत मन से धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि आज हम चीफ गेस्ट के तौर पर आदरणीय दिनेश शेंगवाल जी भाई साहब को राम महिमा का अर्थ हमने सुना और वीडियो में भी देखा कि, और ये सच है कि ये सब राम में बाहर की भी दुनिया हो रही है और हम जो इस योगाहार परिवार के साथ जुड़े हुए हैं उसमें भी हम राममय हो रहे हैं, जो कि आदरणीय पवन कुमार सर ने एक बहुत ही अच्छे कार्य में हमें लगा दिया है। उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना पड़ेगा कि हम तो वैसे तो हम सभी कर ही रहे थे, मगर रोज हम रामायण और इस योगाहार मंच पर अलग अलग स्टेट से, अलग अलग देश से हमें यहाँ पर लाइव देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कहीं भी कोई भगवान की पुरातन मूर्तियां है, पुरातन प्राचीन राजा महाराजा के भी ये इसके बारे में पूरी कहानी हमें यहाँ पर बैठे बैठे सब मिल रहा है देखने के लिए। तो इसलिए हम तो उनसे कृतज्ञ है और अच्छा लग रहा है। और ये
आज भी दिनेश भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर शरद भैया के पिताजी और मिथिलेश बहन जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बहुत सब भाई बहनों ने हमारे योगा हर मंच पर आज अपने अपने मन के जो विचार थे वो अपने सुर के साथ और लय के साथ जो राम स्तुति, राम के महिमा हम सब ने आज गाई और सुनी। आप सभी का मैं मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि शरद भैया सच में कह रहे हैं कि सच में हम बहुत भाग्यशाली है जो योगाहार कार्यक्रम से जुड़े हुए, कुछ पुण्य किए होंगे हमने सबने, तभी तो इस प्रोग्राम में हम जुड़े हैं, मुझे भी ऐसे लगता है। और इसीलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय अंजना जी, आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय आशा रावत जी, आदरणीय भगवान भाग्यश्री जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश सेमवाल जी भाई साहब आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गणपत लाल जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय बहन मिथिलेश जी, आदरणीय मोनू सोनू जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, ओंकारनाथ जी, आदरणीय पुरुषोत्तम भट्ट जी, इनका परिचय रह गया, और आदरणीय प्रदीप मराठे जी, प्रणाली मराठे, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रेमा जी, आदरणीय पुष्पा जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय संतोष तिवारी जी, आदरणीय शरद भैया, आदरणीय तोलाराम पटेल, आदरणीय उगार रिकॉर्डिंग से भाई, और भी हमारे योग शिक्षक के ग्रुप में बहुत ही बहनें जुड़ी थी, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे यही इस प्रोग्राम में, इस मंच पर, नए योग शिक्षक, नए मुख्य अतिथि के साथ। तब तक सबको ओम, सबका दिन मंगलमय। जय श्री राम। जय श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः पुनः धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। और जैसे आदरणीय हमारी अग्रज आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब वो चित्र भी दर्शा रहे हैं भीम बेटिका का, तो आने वाले समय में हम भीम बेटिका जाएंगे भाई साहब के माध्यम से। जी पुनः पुनः धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम। और सबको प्रणाम, धन्यवाद, ओम। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। जय श्री राम साहब, बहुत सुंदर। भीम बेट कहाँ पर है? ये भीम बेट का, जहाँ भीम ने तपस्या की और इतना प्राकृतिक जो कहते, जो विधर्मी कहते थे कि इतिहास बताओ राम का, इतिहास बताओ कृष्ण का, इतिहास बताओ महाभारत का, पांडवों का, वो इतिहास आज हम नहीं, कोई वेद पुराण नहीं, कोई किताब नहीं, वो पत्थर बता रहा है, वो चित्रकला बता रही है, वो स्थान बता रहा है जहां से इतनी बड़ी गुफाएं हैं कि हाथ ही निकल जाते। अब मैं कल देख करके धन्य रह गया, वहां के बनी आकृतियां पुरातन धर्म की, पुरातन काल की आज भी आकृतियां उन पत्थरों पर आज अभी मैंने जो दिखाया लास्ट में वो दिख रही है। ये पत्थर बनाए नहीं जा सकते भाई, किताब में लिखा जा सकता है लेकिन पत्थर थोड़ी बनाए जा सकते, पत्थर थोड़ी रखे जा सकते। तो ये चीजें बहुत, भीमबेटका अपन उस पर गूगल पे सर्च करेंगे। और रंजना जी आप उसका शेयर कर ही लेती हो स्क्रीन पर, तो उसको देख करके दिनेश जी और हम सब तैयारी करके और फिर इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे अपन। कल महाराज जी रहे, कल बहुत जी ओम। जब हम भोपाल से लौट रहे थे तो हम लोग भी भीमबेटका दर्शन देखने गए थे, मैं, मनीष, ML गौर साहब और रूप सिंह। ये सर प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र है वो है, यानी प्राग इतिहास काल में जब मानव जंगल में रहता था उस समय जो उन्होंने चित्रांकन किया है, यानी वहाँ पर आज तो हाथी नहीं है पर उस गुफा में हाथियों के चित्र है, मतलब बहुत सारे जीव के अलग अलग चित्र है। तो इस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल का जो
हमें स्पष्ट दर्शन होता है वो इन गुफाओं में होता है। हमारे नर्मदापुरम में भी, आजमगढ़ की पहाड़िया में भी इस तरह के चित्र, शैल चित्र हैं। तो ये पूरा विंध्याचल और सतपुड़ा जो है, यहाँ पर मानव बहुत पहले से यहाँ पर निवास कर रहा है। ये इससे पता लगता है। जी ओम। कल की आपने फोटो वगैरह क्यों नहीं डाली? कल फोटो खिंचवाई थी कि नहीं? दादू म्यूट है। खिंचवाई भी बहुत खिंची है। मनीष के जी। पास है, सब डलवा देंगे। ML गौरव मनीष के पास है। नहीं, उनको कल अलग से संजोइएगा और उसके बारे में लिखिएगा कुछ, आपने क्या जाना और क्या जानते हैं। आप चूंकि पास में हैं भीमबेटका के, उसका इतिहास समझिएगा और इसको संग्रहित करिएगा। इसके बारे में एक दिन प्रस्तुति होगी, क्योंकि हमारी जो प्राकृत ऋषि और कृषि परंपरा है, पुरानी परंपरा है, उसको हमें पुनः वापस लाना है। तो हम निश्चित चर्चा करेंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, ओम। वहाँ नेटवर्क नहीं रहता, नहीं तो हम लाइव भी आते। कभी कभी थोड़ा नेटवर्क कम वहाँ चला जाता है, फिर भी हमने कोशिश की है। वीडियो बनवाए हैं परम पूज्य स्वामी जी ने, और उनको हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। आस्था टीवी चैनल पर जो है, आस्था वाले साथ में थे, उन्होंने वीडियो बनाए हैं वहाँ के। और एयरपोर्ट में बहुत जल्दी पहुँचना था, इसलिए जो है फ्लाइट लेट ना हो जाए, इस वजह से जो है थोड़ा शीघ्रता की है। लेकिन अगला कार्यक्रम मैंने मन बना लिया है कि परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी वहां से आस्था टीवी चैनल पर एक दिन योग शिविर लें और इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर वहीं से कार्यक्रम संचालित करें। ऐसा प्रस्ताव मैं रखूंगा आने वाले भविष्य दिन में। जी ओम। जी ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः पुनः प्रणाम।